विनाश। सेवादारी बच्चों को बाप याद करना है ना। है असली सेवा क्या है बाबा? हैं? असली सेवा क्या है? असली सेवा, क्या है? असली सेवा तो बाप की याद है। जिस बाप की याद से सारी दुनिया को संदेश मिलेगा, सारी दुनिया चेंज हो जाएगी। अरे सारी दुनिया, चैतन्य तो छोड़ो, जो जड़ तत्व है 5, प्रकृति जो जड़ है वो भी चेंज हो जाएगी याद के। लेकिन वो याद अभी एकाग्रता की शक्ति अभी आई नहीं है, क्योंकि वो भूत जो हमारी एकाग्रता को भंग करते हैं, कौन? माया के 5 भूत, वो हमारे पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। वो भूत जब भागेंगे तो हमारी याद भी स्थिर हो जाएगी। कैसे भागेंगे? नहीं, तुम्हारी याद में, हमारी याद में ताकत ही नहीं है इतनी जो हमारी याद से भाग जाए। वो भूत भागेंगे तब जो बोला है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। रोशनी रोशनी फैलेगी और वो चोर डकैत सर पे पांव रख करके भागेंगे, तब हमारी याद भी स्थिर हो जाएगी। अभी ज्ञान सूर्य प्रगटा कि नहीं प्रगटा है? लड्डू, अभी ज्ञान सूर्य प्रकट गया इनको, तो याद भी स्थिर हो गई होगी? नहीं, तो ज्ञान सूर्य प्रकटा ही नहीं। ज्ञान सूर्य प्रकटेगा तो अंधकार भागेगा या सूर्य के पास आएगा? हैं? भागेगा। अंधकार भागेगा, अंधेरा भागेगा, तो चोर डकैत है, चोर डकैत खड़े रहेंगे, वो भी भागेंगे। प्रदर्शनी अंक में जो चित्र दिखाया हुआ है, क्या सूर्य प्रकट हो रहा है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के राक्षस भाग रहे हैं। अभी कोई के अंदर से नहीं भागे हैं, क्या? कोई एकाग्र नहीं हुआ है। मुंह के गप्पे मारने से कुछ नहीं होता है। ये गप्पे मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, और क्या होते हैं वो, गुरुद्वारों में बहुत वाणी चलती है, बहुत गप्पे लगाते हैं। असली परिवर्तन तब होगा जब महाशिवरात्रि पर ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी सारी दुनिया के अंदर घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि आ गई। क्या आ गई है? आ गई? अभी नहीं आई। घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि बने 500-700 करोड़ की दुनिया तो अज्ञान अंधेरे में है ही। वो तो भौतिकवाद के पीछे भाग ही रहे हैं। भौतिकवाद बने 5 भूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जिनसे ये शरीर बनता है। इस शरीर के अन्वेषण में सारी दुनिया भाग रही है। आत्मा के पीछे कोई नहीं भाग रहे हैं दुनिया वाले, उनकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्राह्मण हैं नवपुरी के, वो सब अज्ञान अंधकार में है। अज्ञान अंधकार में है, इसलिए अपनी आत्मा के अनेक जन्मों के पाठ को कोई भी नहीं जानता। क्या कहा? जानता है? तो अज्ञान अंधकार में है या रोशनी में है? अज्ञान अंधकार में है। और आगे आने वाले टाइम में
जब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि होगी, उस समय जो एडवांस वाले हैं कहते हैं हमें भगवान बाप मिल गया, वो भी चौकड़ी काट जाएंगे। उनको भी अनिश्चय आ जाएगा। तब कहेंगे घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि। अभी ज्ञान सूर्य नहीं प्रगटा है। जैसे बच्चा, ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप ने बीज बोया तो बच्चा आ गया, कहते हैं नहीं। बीज बोया, वो बीज भ्रूण तय के रूप में, गर्भपिंड के रूप में तैयार होता है 4-5 महीने में। वो गर्भपिंड निर्जीव होता है। उस निर्जीव गर्भपिंड में सोल प्रवेश करती है। तो कहा जाता है माता को अनुभूति होती है कि गर्भ में कोई हलचल हो रही है, चुर्र-पुर्र होती है। उसको भी नहीं कहा जाता कि बच्चा आ गया। बच्चा आया कि बच्ची आया कि लंगड़ा आया कि लूला आया कि अंधा आया या क्या आया, कुछ पता नहीं। बाद में पता चलता है जब बच्चा जन्म लेता है। यहां भी ऐसे ही है। सन 36-37 में ज्ञान का बीजारोपण हुआ। क्या हुआ? बाप ने बीज डाला ज्ञान का। 10 साल के बाद वो ज्ञान का बीज भ्रूण के रूप में तैयार हो गया। सैतालीस में भ्रूण बढ़ करके 69 में, कितने साल के बाद हैं? कितने साल के बाद? 21 साल के बाद क्या तैयार हो गया है? गर्भपिंड तैयार हो गया। वो गर्भपिंड बढ़ते बढ़ते सन 76 में परिपक्व हो जाता है, जिसके लिए 66 में ही घोषणा कर दे। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। माना कौन सा सन आया? 76। तो 76 में वो गर्भपिंड चैतन्य बन जाता है। उससे पहले निर्जीव था, उसे अपनी आत्मा के पार्ट का पता नहीं था। मेरी आत्मा का इस रंगमंच पर मुख्य पार्ट क्या है, जो शास्त्रों में गायन होता है, उसको पता ही नहीं था। कब पता चला है? 76 में। क्या वो शिव बाबा था? है? अरे जिसको पता चला वो शिव की आत्मा थी क्या? भगवान था क्या? है? भगवान था या देवात्मा थी? देवात्मा कहेंगे। नारायण को नारायण नाम दो, शंकर नाम दो, राम नाम दो। राम बाप को कहा जाता है। उसके बाद 40 वर्ष लगते हैं इस बात में, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो 40 वर्ष का टाइम पूरा होता है 2017-18 के आसपास।
उस समय कहेंगे बच्चा पैदा हुआ। जैसे बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो कोई ये कहता है नहीं आया है? जो देखेगा इन आंखों से, जो सुनेगा इन कानों से, क्या कहेगा? बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा आ गया। ऐसे ये बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। बाप है शिव बाप और बच्चा है राम बाप कहो, शंकर कहो, नारायण कहो। वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म को ही बच्चा पैदा होना कहा जाता है। कोई कहे अरे हमें तो पहले से ही मालूम था, सन 76 से ही मालूम था ये राम वाली आत्मा है। कोई कह सकता है? क्यों नहीं कह सकता? अभी तक नहीं कहते रहे? राम वाली आत्मा कौन है, नारायण वाली आत्मा कौन है, ये कोई की बुद्धि में नहीं आया? आया कि नहीं आया? फिर आया राम गया राम कैसे हो गया है? आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कल निश्चय बुद्धि बन जाती है। आज विश्वास बैठता है, कल विश्वास उखड़ जाता है।